Hello everyone, welcome to Multi Education Corner, and today we are going to discuss a very important topic in grammar, that is noun and kinds of noun. So student, first of all we will discuss about what is noun. So student, what is noun? When anybody asks question what is noun, then we will give the answer in simple language. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम आंसर क्या देंगे कि नामों वाले शब्द ही नाउन कहलाते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप ये होगा कि विच नेम्स, कौन से नाम. ठीक, तो जब ये क्वेश्चन आता है तब हम आंसर देते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. यानी नाउन जो है वो पर्सन के नेम हो सकते हैं, प्लेस के नेम हो सकते हैं, एनिमल के नेम हो सकते हैं और थिंग्स के भी नेम हो सकते हैं. तो प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात आती है तो हम बोलते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. सिंपल लैंग्वेज की अगर बात आती है कि नाउन क्या है, देन हम आंसर करते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, राम, टेबल, दिल्ली, बेंगलोर, टाइगर. अब अगर राम के बारे में हम देखें तो राम इज़ द नेम ऑफ पर्सन, टेबल इज़ द नेम ऑफ थिंग, दिल्ली इज़ द नेम ऑफ प्लेस, बेंगलोर इज़ द नेम ऑफ प्लेस, टाइगर इज़ द नेम ऑफ एनिमल. सो दैट स्टूडेंट, इज इट क्लियर टू यू क्या कि व्हाट इज नाउन? देन आप आंसर क्या देंगे? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. अब किस चीज़ के नेम? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, ऑल वर्ड्स वी यूज इन अ सेंटेंस, जितने भी वर्ड्स हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं एज अ नेम यानी नेम के रूप में. किसके नेम? पर्सन, प्लेस और थिंग एक्सेट्रा. ऑल आर कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन. सारे के सारे किस क्लासिफिकेशन में आते हैं? नाउन के क्लासिफिकेशन में. तो स्टूडेंट, इतना कंटेंट हमारे यहाँ पर क्लियर है कि नाउन क्या होता है. ओके स्टूडेंट, हमने डेफिनेशन भी देख ली, हमने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझा और सिंपल लैंग्वेज में भी समझा. अब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, अगर काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें हम, तो देयर आर मेनली 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन. 5 कौन कौन से? फर्स्ट इज कॉमन नाउन, सेकेंड इज प्रॉपर नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, एंड फोर्थ इज मटेरियल नाउन, फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हिंदी में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं. बिकॉज नाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संज्ञा. सो दैट मैंने आपको हिंदी नेम भी इनके क्लियर कर दिए. तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, आज यही कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं. ज़रा डीपली पहले इन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. देन वन बाय वन हम 5 टाइप्स के जो हमारे नाउन्स हैं वो हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन और प्रॉपर के बारे में देखते हैं. तो कॉमन नाउन कौन से होते हैं स्टूडेंट? कॉमन नाउन आर द वर्ड्स विच नेम ऑफ प्लेस, पीपल, थिंग्स एक्सेट्रा, बट दे आर नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ द प्लेस, पीपल और थिंग्स. कॉमन नाउन में भी होते तो प्लेस के नेम ही हैं, पीपल्स के नेम और थिंग्स के नेम ही हैं, बट एक्चुअल में वो उनके नेम नहीं होते हैं. और अगर हम प्रॉपर नाउन में देखें तो अ नाउन विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम, यानी किसी भी चीज़ का कोई पर्टिकुलर या इंडिविजुअल उसी का ही जो नेम हो, किसी भी पर्सन का हो या फिर किसी भी प्लेस का हो या थिंग का हो, उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. ठीक है, कॉमन वर्ड से ही हमको क्लियर हो रहा है कि कॉमन नेम किसी भी चीज़ का और प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर नेम किसी भी चीज़ का, यानी कि वो नेम किसी भी इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और प्लेस का हो सकता है. ठीक है, बट कॉमन में हम कई सारी थिंग्स को हम एक ही नाम दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी की भी मदर को हम मदर बोल सकते हैं, बट मेरी मदर का नेम कुछ और है, आपकी मदर का नेम कुछ और है, हमारे फ्रेंड की मदर का नेम कुछ और है. ओके, तो जो पर्टिकुलर हर किसी की मदर का नेम है दैट इज़ प्रॉपर नाउन, बट हम एवरी मदर को मदर बोलते हैं, दैट इज़ अ कॉमन नाउन. ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कॉमन और प्रॉपर के. तो कॉमन नाउन, फॉर एग्जाम्पल बुक,
एवरी बुक को हम बुक कहेंगे। देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया, सो एवरी स्टेट स्टेट है। सो मैनी टाइप्स ऑफ कार, तो एवरी कार को हम कार बोल सकते हैं। देयर आर 12 मंथ्स, हर मंथ को हम मंथ बोलते हैं। मैगजीन, सो मैनी टाइप्स ऑफ मैगजीन इन द मार्केट, बट सारी मैगजीन होती हैं। सो दीज आर द कॉमन नेम ऑफ दीज थिंग, ठीक है। अब अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो बुक, सारी बुक को बुक बोल सकते हैं, बट हैरी पॉटर इट इज़ अ पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट बुक, ओके। देन स्टेट में उत्तर प्रदेश, हम जिसमें रहते हैं, ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश इज़ अ क्या है, ये पर्टिकुलर नेम है किसी भी स्टेट का। ऐसे ही उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, देन ठीक है, और भी नेम। कार में अगर देखें तो मारुति, और भी नेम है, ठीक। मंथ में हमने अप्रैल ले लिया, लेकिन जैन टू दिसंबर सारे मंथ के नेम अलग अलग हैं, तो जो अलग अलग नेम है दैट इज़ प्रॉपर नाउन, और जो हम सारे मंथ को मंथ बोलते हैं दैट इज़ कॉमन नाउन। मैगज़ीन, बहुत सारे नेम्स की मैगज़ीन मार्केट में है। हमने एक नेम लिया है यहाँ पर, रीडर्स डाइजेस्ट, it's a name of particular magazine, so that these all are example of proper noun and these all are example of common noun. Always remember one thing, student, in common noun जो कैपिटल लेटर्स हैं वो हम क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं, नो प्रॉब्लम, बट हम इनमें हमारे पास हमें बाउंडेशन नहीं है कि हम कैपिटल लेटर जो है वो यूज़ करें, ठीक है, नॉट कैपिटलाइज्ड। और प्रॉपर नाउन हमारे मिड सेंटेंस में आए, एंड ऑफ द सेंटेंस आए, या फिर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आए, हमें ऑलवेज इनको कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है, यानी ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, ओके स्टूडेंट। मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ कर लिए हैं बिकॉज मैंने यहाँ पर कोई भी सेंटेंस में इनको यूज़ नहीं किया है, ठीक है। बट हम किसी भी सेंटेंस में अगर ये बुक इस तरीके से, स्टेट, कार, अगर हम ये यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर इनको कैपिटलाइज्ड कॉमन के रूप में अगर हम यूज़ करेंगे तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, और इनको हम कॉमन के रूप में लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और कलेक्टिव नाउन। तो वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन नेक्स्ट वन हमारा टाइप्स ऑफ नाउन में। तो कलेक्टिव नाउन आर द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग, यानी ग्रुप होना चाहिए। किसका ग्रुप, थिंग्स का ग्रुप भी हो सकता है, एनिमल का ग्रुप भी हो सकता है, पीपल्स का ग्रुप भी हो सकता है। दैट एक्ट टुगेदर, जो साथ में कोई भी एक्शन या कोई भी एक्ट जो है वो साथ में करें। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, फॉर एग्जाम्पल क्लास, टीम, बंच। अब क्राउड भीड़ है ना, तो भीड़ किसकी, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ओके स्टूडेंट। तो ग्रुप ऑफ पीपल को हमने क्या कहा, क्राउड। इट इज़ अ टाइप ऑफ कलेक्टिव नाउन, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से क्लास, तो क्लास किसका ग्रुप हुआ, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। टीम, तो टीम किसका ग्रुप हुआ, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लेयर। एंड बंच, बंच किसका ग्रुप हुआ, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ की एंड ऑल्सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स हम जैसे बोलते हैं, अंगूर का गुच्छा है ना, चाबियों का गुच्छा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्राउड, क्लास, टीम, बंच, इट इज़ ऑल्सो नाउन, बट किस कैटेगरी में, कलेक्टिव नाउन। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन में कौन से नेम होते हैं, तो नाउन दैट रिफर्स टू द नेम ऑफ लिक्विड और मैटर, कोई लिक्विड हो या फिर कोई मैटर हो, इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सोना, सिल्वर, आयरन, ग्लास, स्टोन, कॉटन, ये सब क्या है, मटेरियल के नेम है ना स्टूडेंट। तो ये सब के सब मटेरियल नाउन में आते हैं। इसमें हमने सेंटेंस के थ्रू भी, 2 सेंटेंस में भी इनका यूज़ किया है हमने। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्नामेंट आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ऑर्नामेंट्स जो हैं वो या तो गोल्ड के बनते हैं या सिल्वर के बनते हैं, तो यहाँ पर जो गोल्ड और सिल्वर है वो क्या है, मटेरियल नाउन। क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, क्लोथ्स जो हैं वो कॉटन के, तो कॉटन क्या है यहाँ पर, मटेरियल नाउन, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। तीनों कंडीशन हो सकती हैं, क्वालिटी भी हो सकती है, एक्शन भी हो सकता है और स्टेट भी हो सकता है। कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स टू विच इट्स बिलोंग। अब क्वालिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पहले ये देख लेते हैं स्टूडेंट। तो क्वालिटी में काइंडनेस यानी दयालुता, विजडम, ऑनेस्टी, क्लेवरनेस है ना, किसी की चालाकी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ये चीज़ें क्या हैं,
ये क्वालिटी में आती हैं, लेकिन ये सबके सब आते किस में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एक चीज़ और याद रखने वाली है कि हम जिन चीज़ों को ओनली फील कर सकते हैं, हम इनको टच नहीं कर सकते। क्या हम काइंडनेस को टच कर सकते हैं? क्या काइंडनेस कोई चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। ऑनेस्टी है, विजडम है, काइंडनेस है, क्लेवरनेस है, इसको हम टच नहीं कर सकते, ओनली हम इसको फील कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब स्टेट की अगर बात करें तो फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड यानी कि बचपना, फॉर एग्जाम्पल यूथ यानी कि जवानी, डेथ यानी कि मृत्यु, सिकनेस यानी बीमारी, इनको भी क्या कर सकते हैं, हम फील ही तो करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन है हमारा एक्शन। तो एक्शन में क्या, लाफ्टर, थेफ्ट, फ्लाइट, ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने एग्जाम्पल्स इसमें देखे, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। वी कैन नॉट सी एंड टच, ओनली वी फील इट। ओके, दैट आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कुछ स्टूडेंट अलग से भी हम देखते हैं, जैसे कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हम देखते हैं। इसके अलावा हम जेंडर बेसिस पे मस्कुलाइन और फेमिनिन जेंडर देखते हैं, और नंबर नाउन के बेस पे हम सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा एक थॉरोली थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट नाउन में, नंबर नाउन में हम देखें तो सिंगुलर एंड प्लूरल, इसके अलावा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, इसके अलावा जेंडर बेसिस पर जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जेंडर बेसिस पर सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट। जेंडर बेसिस पे क्या, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन और एन एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ हिज बायोलॉजिकल सेक्स, यानी बायोलॉजिकल सेक्स के बेस पर, यानी वो स्त्री है या फिर वो पुरुष है, उसका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है। ओके स्टूडेंट, तो मस्कुलाइन एंड फेमिनिन जेंडर, इसमें मैन, फादर, सन, लॉइन, सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। और फेमिनिन में कौन कौन आते हैं, वुमेन, डॉटर, आंट, मदर, ये सब हमारे फेमिनिन में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जेंडर नाउन कहलाते हैं ये। उसके बाद आते हैं हमारे नंबर नाउन। तो नंबर नाउन में स्टूडेंट सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन जो हमने पढ़े हैं, इट हैज़ टू टाइप्स, यानी कि वन इज सिंगुलर एंड सेकेंड इज प्लूरल। तो सिंगुलर किससे रिफर करता है, सिंगुलर रिफर टू वन, यानी एक से एक को रिफर करता है, दैट इज सिंगल, लाइक बॉय, लाइक गर्ल, पेन, टेबल। ओके, और प्लूरल में क्या होता है, रिफर्स टू मोर देन वन, एक से ज्यादा को रिफर करता है, जैसे कि सिटी से बन जाएगा सिटीज, है ना स्टूडेंट, बॉय से बन जाएगा बॉयज, आईफोन से बन जाएगा आईफोन्स, है ना, कार से बन जाएगा कार्स, गर्ल से बन जाएगा गर्ल्स। ओके स्टूडेंट, तो सिंगुलर और प्लूरल क्या है, हमारे नंबर नाउन, और मेस्कुलाइन और फेमिनिन जो है वो हमारे जेंडर नाउन है। उसके बाद आते हैं हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल हमें वर्ड से ही जैसे समझ में आ रहा है कि जो काउंट हो जाए दैट आर काउंटेबल, और जो काउंट ना हो दैट आर अनकाउंटेबल, है ना। तो काउंटेबल नाउन, नेम एनीथिंग विच कैन बी काउंटेड, जैसे कि टेबल, एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल, यानी 1 2 3 मोर देन जितना भी। ठीक है, चेयर्स हैं, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, एनीथिंग वी कैन नॉट बी काउंट, है ना, जैसे कि वाटर, पानी को गिन नहीं सकते, राइस, चावल को गिन नहीं सकते। जो चीज़ें काउंट हो जाएं, जो चीज़ें हम गिन सकें वो काउंटेबल नाउन, जो चीज़ें ना गिन सकें दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा नाउन, व्हाट इज नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया विद द एग्जाम्पल्स, और वेरी इजी वे में हमने इसको यहाँ पर क्लियर किया है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड स्टूडेंट, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।